ये देखो, ये उड़ रही है, देखो ये एक चंद्रा का परिवार है, ठीक है। अभी मतलब उसकी मम्मी नहीं है, उसके पिताजी कमाने वाले नहीं है। सुनो, उसके पिताजी कमाने वाले नहीं है। गुजरात में किंग मेकर बनी हमारी पार्टी, बनी नहीं बनी, ऐसे ही इंशाल्लाह यूपी में किंग मेकर बनेगी, ठीक। हाँ तो भाई हम भी तो जाने के लिए कह रहे हैं ना अखिलेश यादव के साथ, हमको भी लीजिए। तो बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले उसे मार देते हैं कि तू पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। है कि पतंग आसमान में दिखाई देगी, हवा के आने की देरी वाले भी तो बैठे हुए सामने वाली सारी पतंगें कट जाएंगी, एक ही पतंग दिखाई देगी, वैसे हिसाब की वो ये मुसलमानों को सिर्फ हत्या कराती है। अभी अल्ताफ भाई को मतलब 2 फीट ऊपर टोटी पे कोई आदमी मर सकता है क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ओवैसी साहब की रैलियां हो रही हैं। उनका जो स्पीच होती है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती है लोगों को, लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं उनको सुनने। फिलहाल यहाँ पे युवा है हमारे साथ, इन्होंने अभी स्पीच सुनी, अभी ओवैसी साहब का जाना हुआ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जिस तरीके से लोग जितनी ज़्यादा तादाद में आए थे, क्या वो वोट में तब्दील होंगे, और क्या जिस तरीके से बात की गई थी अभी वो इनके जहन में आई। अभी अगर बात की जाएगी, ओवैसी साहब ने काफी कुछ बोला, क्या क्या आपको याद है और क्या लगता है कि जो बात थी वो असर करेगी यूपी चुनाव में? सर अभी आपने यहाँ पे एक जनसलाब देखा था ना, ये आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की जिस पार्टी की तरफ जाएगा उसी पार्टी की सरकार बना पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। पार्टियां तो आपको छोड़ के जा रही ना, ये भी तो कौन सी पार्टियां? MIM पार्टी में हम थे, पहले नहीं थे, लेकिन उनकी सपा की बात कर ली। बोलिए, सपा ने क्या दिया हम लोगों को? सपा आपके साथ गठबंधन नहीं कर रही है तो गठबंधन, हाँ उनका गठबंधन करना हमको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो किस लिए हमसे गठबंधन नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों को ये मंजूर, ये गवारा नहीं कि ऐसा ना हो हमसे अलग ये मुसलमान में से कोई लीडरशिप खड़ी हो जाए। और हम उनको समझ चुके हैं, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर का 3% उन लोगों का समाज होने के बाद जब वो लोग ओम प्रकाश राजभर साहब को अपने अलाउंस में ले सकते हैं, तो क्या हम 20%? आप भी तो ले रहे थे, आप ले रहे थे तो सही, वो ले रहे गलत। हाँ तो भाई हम भी तो जाने के लिए कह रहे हैं ना अखिलेश यादव के साथ, हमको भी लीजिए। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान, हाँ जी, ये हिंदू मुसलमान तो सलाम से शुरू होती ना, वो बात सही है तुम्हारी। देखो, मैं ग्राम पंचायत गजरोला साहब का MIM अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ, लेकिन आप मानेंगे सलाम से शुरू होती, मुसलमानों से शुरू होती है ना, वो बात सही है। सलाम से ये ऐसा कुछ नहीं है, इस पर हर चीज किया जाता है। मैं ग्राम गजरोला साहब से MIM, वो बात आपकी सही है। मेरे साथ भी ऐसी बात नहीं है, मैं 4 गाड़ी लेके क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी नहीं गिनाना आपको, फिलहाल आप क्या कहेंगे 2022 चुनाव? एक मिनट, अब तक हमें कोई वो नहीं मिला पार्टी वाला, अब मिला है, अब इसको जिताएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इससे पहले समाजवादी, समाजवादी खराब हो गई। सुनिए समाजवादी, सुनिए, आज समाजवादी खराब हो गई। आप, मैं बता रहा हूँ, समाजवादी, एक मिनट, समाजवादी सुनो, अब तक हमें क्या दिया? अब क्या नहीं दिया? लैपटॉप दिया आप लोगों के लिए, लैपटॉप क्या दिया? लैपटॉप 1-2 जने को देके लैपटॉप हो गया। सुनिए, ईद में आते हैं, हाँ, रमजान में आते हैं, इफ्तार करते हैं, रोजा रखते हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे साथ करते हैं तो 1-2 वही बस उनके साथ दूसरे आदमियों के कर लेते हैं, बस हमारे साथ क्या करते हैं? इधर मैं बता रहा हूँ, आपने कहा लैपटॉप दिए, आप MIM की सरकार बनवाई है, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे हम, और अब जो 2022 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अनाउंस किया है कि हम गरीबों को ई-रिक्शा देंगे, तो हम अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, सुनिए, अगर 2022 में हम सियासत में आते हैं, अनाउंस के साथ हमारी सरकार बनती है, तो तुम ई-रिक्शा देने की बात कर रहे हो, हम मोटरसाइकिल देंगे अखिलेश यादव, तुम हमें अनाउंस में लो। और हम अगर हम याद रखिएगा 403 सीटों पे वो है, आप 100 सीटों पे, सुनिए 100 सीटों पे लड़ रहे हैं ना, 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। जिस तरीके से कुर्सी की 4 टांगे होती है ना, 3 टांगे आप अखिलेश यादव को दे दीजिए, लेकिन 3 पर कुर्सी तो नहीं रुकेगी ना। अच्छा, चौथी टांग तो 100 सीट उनके पास भी है, एक टांग एक्स्ट्रा रखी हुई है। बिल्कुल, अगर कुर्सी रोकने 4 टांगे चाहिए ना, एक टांग पर तो 3 टांग पर तो नहीं रुकेगी। कैसे बन जाएंगे आप? आपकी पतंग उड़ तो रही नहीं है, उड़ तो रही है, देखो ये उड़ रही है, देखो ये काटने वाले मार्केट में खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह अब तक ये पता नहीं फूल इस तरीके से मुरझा जाएगा, और साइकिल का पहिया तो पता नहीं रह कहाँ गया, साइकिल का पहिया तो ये पता नहीं कहाँ रह गया।
चलने वाली है कि पतंग आसमान में दिखाई देगी, हवा के आने के सामने वाले भी तो बैठे हुए हैं। सामने वाली सारी पतंगें कट जाएंगी, एक ही पतंग दिखाई देगी, वैसे असद वैसी साहब की पतंग। अगर 100 सीटों की बात की जाए तो पतंग अकेले उड़ ही नहीं सकती, किसी का सहारा तो चाहिए पतंग को। बिल्कुल चाहिए होगा सहारा, लेकिन जो मुख्य किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर असद वैसे हैं तो हम सब उनका सहारा बने हुए हैं यहाँ पर, वो हमारा सहारा है। बिल्कुल। तो आप लोग लगता है आपको 100 में से अगर आप 50 भी लाते हो तब भी आपकी पार्टी नहीं? इंशाल्लाह 100 में 100 इंशाल्लाह। गुजरात में किंग मेकर बनी हमारी पार्टी, बनी नहीं बनी, ऐसा ही इंशाल्लाह यूपी में किंग मेकर बनेगी, ठीक है? हाँ जी लगता है। अभी तो आपको सब छोड़ के जा रहे हैं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोड़ के नहीं गया। बता रहा हूँ, कोई नहीं गया, राजभर कहाँ गए? कोई नहीं गया। राजभर जानते हैं आप कौन है? सुनिए जानते हैं हम सुनिए, अरे सुनिए, किस पार्टी में? मैं उनसे बात करूँ, मैं बता रहा हूँ। ये इनसे बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर गए और हम उनके, ऐसा नहीं है कि हम उनके दम पर उत्तर प्रदेश में हमारी एंट्री हुई हो, जो हमारे एसएस साहब ऐसे नहीं है कि किसी के दम पर हमने चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ा। अनाउंस कर रहे थे ताकि बीजेपी को हराने में आसानी हो जाए। हमने साफ साफ अपने मंच से कहा था कि बीजेपी को जो लोग हराना चाहते हैं वो हमारे मंच पर आइए, हमें भी अनाउंस में लीजिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हमें छोड़कर गए। आप देखना 2022 में हम किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे हमारे बगैर। सुनिए, पीछे कुछ लोग खड़े थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे सब सपा वाले लोग आए, ये तो खाली सुनने आए। ऐसा कुछ नहीं है, बिरयानी के नाम पे आप लोग आए, ये भी इल्जाम लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, बिरयानी के, अब हम हैदराबाद की बिरयानी के टेस्ट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक हमें जो है यहाँ के जो लोग थे ना, एसपी हो चाहे वो बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमें डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, डिस्पोजल इस्तेमाल गिलास की जरूरत पड़ी है, पी और फेंक देते, उस तरीके से इस्तेमाल किया। चुनाव का टाइम आता है, आकर हमारे बीच गांव मोहल्ले में आते हैं और हमारी भावनाओं जैसे मेल खाने की बातें करते हैं, बोले हमें दो, हम तुम्हारे कौम के रहनुमा हैं, और कहते हैं कि हम तुम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, बीजेपी को हराना तो हमें वोट दो। तो भाई अब वो सोच बदल चुकी है, वो पिछले जमाने का जमाना था, अब 2021 आ चुकी है। अब हम जो युवा है ना, वो चाहते हैं शिक्षा, रोजगार, नौकरी, क्योंकि हम लोगों को नौकरी से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया, क्योंकि हमारे पास कोई सियासी पावर नहीं थी। इसलिए अब हम चाहते हैं सियासी पावर, सियासी लीडर, सियासी नेता होना चाहिए, तभी हम लोग जो है नौकरी, शिक्षा, ऐसी चीजों में आएंगे। हर समाज ऐसा है जो मुसलमान के पास नेता नहीं है। मुसलमान क्या ऐसा माना जाएगा आपकी मुसलमान अपनी पार्टी बना रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल ऐसी है, हमारी नहीं है, सभी की है। नहीं, यहाँ पर दलित बीजेपी भी यही बात कहती है, नहीं वो बात नहीं है। बी टीम का इल्जाम लगता मेरे है। सामने बीजेपी का नाम मतलब वो ये मुसलमानों को सिर्फ हत्या कराती है। अभी अल्ताफ भाई को मतलब 2 फीट ऊपर टोटी पे कोई आदमी मर सकता है, क्योंकि योगी जी ने थोड़ी ना कराया है वो। यार योगी जी एक बात बताओ, अगर कोई भी अगर में हुआ है तो ऐसे तो 2013 में भी हुआ था ओवैसी जी की अगर बात कर। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, जो भी अब तक जो सेकुलर दल थे ना, सब मैंने क्या कहा था, सीएसपीओ, बीएसपीओ, कांग्रेस, कोई सा भी दल, इन लोगों ने हम लोगों को वोट लेकर सिर्फ ठगा है। हमारे साथ कोई भी ऐसी जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमें ऐसा कुछ दिया नहीं, क्योंकि हमारा वोट लिया और निकल गए और हम लोगों को इस्तेमाल करा गया सिर्फ। अब हम लोग इस्तेमाल नहीं होंगे, अब हम लोग जो जागरूक हो चुके हैं। बीजेपी पे क्या कहेंगे आप? बीजेपी पे यही कहेंगे, फिर गद्दारी पार्टी है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम क्या गद्दारी? हिंदू मुस्लिम कराती है, और इसके अलावा इसके पास कोई वो नहीं है। अगर कोई हिंदू मर जाए, कोई पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए, तो योगी आदित्यनाथ घर पहुंच जाते हैं, उसे 20 लाख का चेक दे देते हैं। एक हमारा मुस्लिम भाई अल्ताफ, मतलब पुलिस ने उसे कत्ल किया है, वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? कोई भी चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई सी भी पार्टी हो, या प्रियंका गांधी हो, जो प्रियंका गांधी सेकुलर लड़कियों को आगे बढ़ा रही है। नहीं वो बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम लड़कियों को बिल्कुल साथ नहीं ले रही है वो, क्यों नहीं ले रही? सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करा रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हिंदू कर रही है, हिंदू कर रही है। हाँ तो समाजवाद भी हिंदू, वो मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम तो करा रही है, वो हिंदू कर रही है। झंडा किसी के मकान पे देख जाए तो बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले उसे मार देते हैं कि तो पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी जो अदर भाई पार्टियां, ये भी मुसलमानों की ठेकेदार है। आप बताइए, मैं ठाकुर द्वारा साइड में रहता हूँ, वहाँ एक लड़की जो दिल्ली में IAS थी, साफिया, वो उनकी हत्या हुई तो अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ये सब के सब मुंह पे ऐसे उंगली रख के बैठ गए जैसे कोई मैटर नहीं हुआ। लेकिन फिर मनीष गुप्ता की जब हत्या होती है तो अखिलेश यादव उनके घर जाकर 20 लाख का चेक देकर आते हैं। आप लोग इस साइड आना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अगर सुनिए, मान अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ भी, मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे साथ भी आपने बोला कि आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ मैं ग्राम अध्यक्ष हूँ, मेरे आपने अभी कैमरे के साथ ये अपनी पार्टी नहीं है, सभी की पार्टी है। यहाँ मेरे साथ आधे से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ आधे से ज्यादा हिंदू आए हैं, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत गरुड़ा शहर के MIM अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथ हिंदू आए हैं।
ऐसी बात नहीं है, सबकी पार्टी है। क्या करेंगे हिंदुओं के लिए आप ये बता दीजिए। अरे आप सुनिए। अध्यक्ष है ना, आप वहाँ क्या कर रहे हैं हिंदुओं क्या कर रहे हैं? हम कारवा बढ़ा रहे हैं अपने ओवैसी साहब का, कारवा बढ़ा रहे हैं। हिंदू भाइयों के लिए आप अपने क्या कर रहे हैं? ना वो बात सही है। अभी मैं नहीं, अभी आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, चंद्रा है हमारे यहाँ पे, एक चंद्रा का परिवार है, सुनो, एक चंद्रा का परिवार है, ठीक है। अभी मतलब उसकी मम्मी नहीं है, उसके पिताजी कमाने वाले नहीं है, सुनो, उसके पिताजी कमाने वाले नहीं है। मैंने जिलाध्यक्ष साहब से बात की, मोहित फरगानी साहब से, उन्होंने कहा हम बिल्कुल मदद करेंगे। ये वहाँ पे पहुंचे, मैं बता तो रहा हूँ, ये वहाँ पे पहुंचे, उसने 10,000 रुपए का चेक दिया। ऐसा बताओ कौन सा बीजेपी का नेता करता है? वो एक कौन सा चंद्रा है, हिंदू है, तो ये मतलब MIM पार्टी उसकी मदद नहीं कर रही है, बताइए। मतलब MIM सबकी पार्टी है। हाँ तो ये सबकी पार्टी है, सबकी पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, अभी आपने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है। अभी आपने इस मैच में देखा होगा जो पवन राव अंबेडकर साहब थे वो मुसलमान थे क्या? क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि अब के जो है AIM जरूर आएगी और इंशाल्लाह पूरे दमखम के साथ आएगी। इसमें लगता है आएगी बिल्कुल। और जो चारों तरफ रहने वाले हैं, अब ये कि वो या तो सपा वाले, कल सपा वाले आए थे, कांग्रेस वाले आए थे। ये तो अब हर तरह के आदमी आएंगे। अभी अब जय हिंद का डंका नहीं बजेगा। मैं बात बताऊं, जिस परिवार में खुद में सहमति ना तो वो हमारा क्या करेगी? बाती जी को भाजपा से टिकट हो रहा और जी चाचा अलग पार्टी बनाए पड़े हैं, तो समाजवादी सिर्फ हमारे वोटों का हकदार है क्या? ये बताइए। अभी 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 पीछे सपा वाले खड़े हुए हैं, सपा वाले को। अभी मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मैंने इंटरव्यू लिया लोगों को। ना वो बात सही, ऐसा कुछ नहीं है। सभा में सिर्फ वही लोग हैं जो दल्ले हैं। मेरे गांव में भी कुछ दल्ले लोग हैं और मैं आने वाले टाइम में उन्हें दिखा दूंगा कि दल्लापन क्या होता है। सिर्फ मतलब जो आपके साथ है वो सही है, जो दूसरे के साथ है आप उसके सम्मान हमारे नहीं करेंगे। साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। दूसरे पार्टी में अगर कोई जा रहा है तो आप सम्मान नहीं करेंगे उसका? सम्मान क्या करें? जिस परिवार में घर से मतलब फूट पड़ोई होता है उसका क्या मतलब, ये बताओ, ये बताइए। अब आपको लगता है कि यहाँ जितने लोग आए थे वैसी सबको सुना, वोटों में उनका तब्दील होगा 100% तब्दील होगा। क्या कहेंगे? तब्दीली होगी, इससे ज्यादा होगी। अच्छा, मेरे खुद के वोट 50 वोट है करके। इंशाल्लाह सारे कितने देंगे आप? सारे 50 में से 55 आ जाएंगे। तो 20 कहीं सपा को ना चले जाए। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होगा। अब गुलामी नहीं करनी है। नहीं नहीं, अब खुद अपनी कायदत करनी है, अपनी। चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।